फलदीपिका के उत्तरार्ध में यह तीसरा भाग है। वर्तमान में हम 15वें अध्याय में हैं और इस 15वें अध्याय का मुख्य विचारणीय विषय भाव चिंता। भाव बली कब होता है, भाव दुर्बल कब होता है और भाव से फल का विचार कैसे करना चाहिए। नाशस्थानगतो दिवाकरकरैर्लुप्तस्तु यद्भावपो नीचारातिगृहं गतो यदि भवेत् सौम्यैरयुक्तेक्षितः तद्भावस्य विनाशनं वितनुते तादृग्विधोऽन्योऽस्ति चेत् तद्भावोऽपि फलप्रदो न हि शुभश्चेन्नाशमुग्रग्रहः। नाशस्थानगतो दिवाकरकरैर्लुप्तस्तु यद्भावपो नीचारातिगृहं गतो यदि भवेत् सौम्यैरयुक्तेक्षितः तद्भावस्य विनाशनं वितनुते तादृग्विधोऽन्योऽस्ति चेत् तद्भावोऽपि फलप्रदो न हि शुभश्चेन्नाशमुग्रग्रहः। यहाँ भाव समझने के संदर्भ में हमें विभिन्न व्याख्याओं में उपलब्ध भाव और अन्वय से हमें जो उपलब्ध हो रहा है भाव, दोनों के सामंजस्य से आगे चलना होगा। यद् भावपः नाशस्थानगतः दिवाकरकरैः लुप्तः नीचारातिगृहं गतः सौम्यैः अयुक्तेक्षितः यदि भवेत् तद्भावस्य विनाशनं वितनुते। यद्भावपः, जिस भाव का पह स्वामी है, जिस भाव का स्वामी नाशस्थान में गया हो, नाश अष्टम स्थान, दिवाकरकरैः लुप्तः सूर्य के किरणों से लुप्त हो, नीच आर गृहम नीच स्थान में गया हो अथवा शत्रु स्थान में गया हो, सौम्यैः अयुक्तेक्षितः, सौम्यैः अयुक्तः न युक्तः न ईक्षितः, सौम्य ग्रहों के द्वारा वह युक्त ना हो और दृष्ट ना हो, तो उस प्रकार की स्थिति में उस भाव का विनाश करता है। यहाँ इस तीसरे श्लोक में कहाँ तक हम देख चुके हैं अभी अर्थ, उसको एक बार देखते हैं। नाशस्थानगतो दिवाकरकरैर्लुप्तस्तु यद्भावपो नीचारातिगृहं गतो यदि भवेत् सौम्यैरयुक्तेक्षितः तद्भावस्य विनाशनं वितनुते। यहाँ तक पहुँचे हैं हम इस तीसरे श्लोक में। अब आगे हैं तादृग्विधोऽन्योऽस्ति चेत्, तादृग्विधः अन्यः, तादृग्विधः अन्यः अस्ति चेत्, तादृग्विधः यानी उस प्रकार का, जैसे ऊपर बताए हैं, अधिपति शत्रु स्थान में हो, अधिपति नीच स्थान में हो, अधिपति सूर्य के किरणों से अस्त हो, तो इत्यादि, अधिपति अष्टम स्थान में गया हो, इत्यादि जो बातें कर रहे हैं, उस प्रकार से यदि कोई अन्य ग्रह हो, तो ग्रहों में तो दो ही वर्ग हैं, शुभ ग्रह और क्रूर ग्रह, और उस अन्य में शुभ ग्रह हो, तादृग्विधः अन्यः शुभग्रहः अस्ति चेत् तद्भावोऽपि फलप्रदः न, यानी उस भाव भी, यदि किसी भाव में नीच ग्रह हो, किसी भाव में असंगत ग्रह हो, किसी भाव में शत्रुस्थानगत ग्रह हो, तो उस स्थिति में यदि और वह शुभ ग्रह हो, तो उस स्थिति में उस भाव का भी कोई फल मिलने वाला नहीं होगा। फिर तादृग्विधः अन्यः उग्रग्रहः अस्ति चेत्, यदि उस प्रकार का कोई उग्र ग्रह, क्रूर ग्रह हो,
यदि हो तब तद्भावोपि नाशं गच्छति। पहले ऊपर बताया है कि फलप्रदः न स्यात्, माने वह फलप्रद नहीं होगा, यानी उससे कोई ज्यादा लाभ जातक को नहीं मिलेगा। यदि वही क्रूरग्रह हो तो तद्भावोपि नाशं गच्छति, तो वह भाव नष्ट ही हो जाता है, यानी उस भाव से जातक को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अब यहाँ जो हिस्सा बचा है वो यह है, तादृग विधोन्योस्ति चेत तद्भावोपि फलप्रदो नहीं शुभश्चेन्नाशमुग्रग्रह। तो ये हुआ 15वें अध्याय का तीसरा श्लोक। अब आगे देखते हैं चौथे श्लोक को। लग्नादिभावाद्रिपुरंधरिष्ठे पापग्रहास्तद्भवनादिनाशं सौम्यास्तु नात्यन्तफलप्रदा स्युः भावादिकानां फलमेवमाहुः। भावादिकानां फलम एवं आहुः। भावादि माने भावों के फल इस प्रकार से बताया गया है। किस प्रकार से? लग्नादि भावाद् त्रिपुरंधरिष्पे पापग्रहाः तद्भवनादिनाशम। लग्नादि भावात्, लग्न आदि भावों से, अर्थात जिस भाव का हम विचार करना चाहते हैं उस भाव से रिपु रंध्र रिष्पे, रिपु छठा, रंध्र आठवां, रिष्प 12वां, इन स्थानों में पापग्रहाः, यदि पापग्रह होते हैं तो क्या होगा? तद्भवनादिनाशम कुर्वन्ति, तो उस भवन का, उस भाव को वो नष्ट कर देते हैं। लग्नादिभावाद्रिपुरंधरिष्ठे पापग्रहास्तद्भवनादिनाशम। अब इसमें आगे क्या बचा है? सौम्याः रिपुरंधरिष्ठे अत्यंत फलप्रदाः न स्युः। सौम्याः रिपुरंधरिष्ठे भवन्ति चेत, यानी यदि शुभग्रह हो उस छठे भाव से, छठे, 8वें और 12वें स्थान में, तो वो अत्यंत फलप्रदाः न स्युः, यानी वो कोई ताबड़तोड़ फल नहीं दे सकते हैं। अर्थात वह भाव सामान्य फल देने लायक रहेगा, उससे विशेष फल की इच्छा नहीं रख पाएंगे। एवं भावादिकानां फलम आहुः आचार्याः। तो ये रहा चौथा श्लोक। लग्नादि भावाद् त्रिपुरंधरिष्ठे पापग्रहास्तद्भवनादिनाशं सौम्यास्तु नात्यंत फलप्रदा स्युः भावादिकानां फलमेवमाहुः। यद्भावनाथो रिपुरंधरिष्ठे दुस्थानपो यद्भवनस्थितो वा। यद्भावनाथो रिपुरंधरिष्ठे दुस्थानपो यद्भवनस्थितो वा तद्भावनाशं कथयन्ति तज्ञाः शुभेक्षितस्तद्भवनस्य सौख्यम्। यद्भावनाथः, यस्य भावस्य नाथः, माने जिस भाव का स्वामी रिपुरंधरिष्ठे, छठे, 8वें और 12वें में स्थित हो। यद्भावनाथः रिपुरंधरिष्ठे दुस्थानपः यद्भवनस्थितः वा, अथवा दुस्थानपः यद्भवनस्थितः। दुस्थानपति, दुस्थान अशुभ स्थान किसको कहते हैं? उन्हीं को, रिपुरंधरिष्ठ, छठे, 8वें और 12 को, उनके पहा अधिपति ही यद भवन स्थितः, जिस भाव में बैठता हो, जिस भाव का स्वामी छठे, 8वें, 12वें में हो, अथवा जिस भाव में छठे, 8वें, 12वें का स्वामी बैठा हो। तज्ञाः तद्भावनाशं कथयन्ति। तज्ञाः माने उसके विशेषज्ञ, अर्थात भावों के बारे में, अथवा होरा शास्त्र के विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं? तद्भावनाशं कथयन्ति, उस भाव को का नाश कहते हैं, अर्थात वो भाव नष्ट हो जाता है। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ आचार्य ये नहीं बताया है कि भाव से रिपुरंधरिष्ठ। तो ये जो
दुस्थान का विचार करते हैं तो वो लग्न से ही करते हैं, इसलिए लग्नात विपुरम धर्षे, जिस भाव का स्वामी लग्न से छठे आठवें अथवा 12वें स्थान में बैठा हो, अथवा लग्न से छठे आठवें 12वें स्थान का अधिपति जिस भाव में बैठा हो तो उस भाव का नाश कहते हैं। यद्भावनाथो रिपुरंधरिष्ठे दुस्थानपो यद्भवन स्थितो वा तद्भावनाशं कथयन्ति तज्ञाः। यहाँ तक हुआ है। अब बचा क्या है? शुभेक्षितः तद्भवनस्य सौख्यम। शुभेक्षितः यद्भावनाथः शुभेक्षितः तद्भवनस्य सौख्यम वाच्यम। तो जिस भाव का स्वामी शुभेक्षित है, माने शुभेन ईक्षितः, शुभग्रहेण ईक्षितः, शुभग्रह से दृष्ट हो, तो उस भवन का सौख्य बताना है, अर्थात उस भवन से संबंधित सुख जातक को प्राप्त होगा। अब आगे चलते हैं अगले श्लोक में। भावाधीशे च भावे सति बलरहिते च ग्रहे कारकाख्ये। भावाधीशे च भावे सति बलरहिते च ग्रहे कारकाख्ये। पापान्तस्थे च पापैररिभिरपि समेते क्षितेनान्यखेटैः। पापैस्तद्बन्धुमृत्युव्ययभवनगतैस्तत्त्रिकोणस्थितैर्वा वाच्या तद्भावहानिः स्फुटमिह भवति द्वित्रिसंवादभावात्। इस छठा श्लोक के अर्थ हम 2-3 प्रकार से ले सकते हैं और इसका हम 2-3 प्रकार से प्रयोग करने का भी प्रयास कर सकते हैं। और इस श्लोक के अंतर्गत कुछ शब्दों के प्रयोग से हम तर्क भी ढूंढ सकते हैं अपने बताए गए विषय के समर्थन में। अब देखते हैं। भावाधीशे भावे बलरहिते। इन्होंने एक एक सोपान में आचार्य यहाँ कहते जा रहे हैं, एक ही जगह में अनेक स्थितियां समूह में हो, क्योंकि वो चा का प्रयोग बार बार हुआ है। भावाधीशे भावे बलरहिते, भावाधीश भाव में हो और कैसे हो? बलरहित हो। फिर कारकाख्ये ग्रहे पापांतस्थे, जो कारकाक्ष ग्रह है, उस भाव का जो कारक ग्रह है वह पापों के अंतस्थ हो, यानी पाप ग्रहों के बीच में हो। पापैहि अरिभिहि अपि समेते, और वो कैसे हो कारक ग्रह? पापैहि पाप ग्रहों से, अरिभिहि शत्रु ग्रहों से, समेते यदि मिला हुआ हो। अन्य खेटैहि न ईक्षिते, और वह दूसरे ग्रहों से ईक्षित ना हो, दृष्ट ना हो। सती यदि ऐसे हो तो यहाँ पर इसको अलग से इसलिए दिया हुआ है कि इसका अर्थ हम दूसरे ढंग से भी ले सकते हैं, उसका विचार आगे करते हैं। भावाधीश बलरहित होकर भाव में हो, कारकाक्ष ग्रह पाप ग्रहों के बीच में हो, पाप ग्रहों से और शत्रु ग्रहों से समेत हो, अन्य खेट कोई उसको देख नहीं रहे हो। फिर तद्बंध मृत्यु व्यय भवनगतैहि, तत् यानी उस भाव से, तस्य भावस्य बंधु मृत्यु व्यय भवनगतैहि, बंधु चौथा, मृत्यु आठवां, व्यय 12वां, इन स्थानों में गए हुए ग्रहों से व्यय भवन गतैहि अथवा तत्त्रिकोण स्थितैहि, उस भाव से त्रिकोण यानी पंचम और नवम स्थानों में स्थित ग्रहों से। तो किस प्रकार के ग्रहों से? पापई पाप ग्रहों से। तद्भाव हानि ही वाच्या, उस भाव की हानि बताना है। ये तो एक अर्थ हुआ। यहाँ हम दूसरे अर्थ में कैसे ले सकते हैं? यहाँ हम 3 योगों को ले सकते हैं। भावाधीशे भावे बलरहिते से लेकर सती तक, इस रेखा के बाएं जो हैं उसको हम एक योग मानते हैं। फिर तद्बंध मृत्यु व्यय भवनगतैहि पापैहि, उसको एक योग,
तत् त्रिकोण स्थित ही पापै ही, इसको एक योग। यहाँ वा जो विकल्प से दिया है उस वा को हम तद्बंधु मृत्यु व्यय भवनगतैः तत्त्रिकोण स्थितैः वा करके आचार्य जो प्रयोग किया है उस वा का प्रयोग यहाँ करते हैं। तो यहाँ 3 योग हो गए। इन 3 योगों में भी उस भाव की हानि बताना चाहिए। 3 योग कहने का आशय क्या है इसको अभी देखते हैं। पहले क्या हो गया इस श्लोक में, कितना हिस्सा हो गया अभी उसको दिखा रहे हैं। भावाधीशे च भावे सति बलरहिते च ग्रहे कारकाक्षे पापान्तस्थे च पापैररिभिरपि समेतेक्षिते नान्यखेटैः पापैस्तद्बन्धु मृत्युव्यय भवनगतैस्तत्त्रिकोणस्थितैर्वा वाच्या तद्भावहानिः। यहाँ तक हुआ। अब आगे कह रहे हैं आचार्य स्फुटमिह भवति द्वित्रिसंवाद भावात्। ये जो भाव हानि का जो योग बताया है आचार्य, वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर द्वित्रिसंवाद भावात्, मैंने 2 या 3 योगों के संवाद से, मैंने जो बताए गए योग हैं उनमें से 2 अथवा 3 योग यदि मिल जा रहे हों तो संवाद हो रहा हो, यानी एक रूप एक ही फल वाले हो रहे हों, तो तब भावहानि ही स्फुटम भवति, माने स्पष्ट रूप से उस भाव की हानि हो जाती है। यानी एक ही घटना घट रही हो, बताए गए 3 योगों में से कोई एक ही योग घटित हो रहा हो, तो वहां पर यह भी बताया जा सकता है कि हाँ भाव की हानि है किंतु संपूर्ण रूप से नहीं है, उससे कुछ फल भी मिल सकता है करके वहां फल की मात्रा का विचार कर सकते हैं। किंतु यदि 2 योग अथवा तीनों योग में वही फल आ रहा हो तो ये जान जाना है स्पष्ट रूप से कि वह भाव कार्यविहीन हो गया, अर्थात तो उस भाव से जातक को मिलने वाले जितने भी फल होंगे वो सब समाप्त हो गए हैं, ये बताना पड़ेगा। यहाँ पर आचार्य जो द्वित्रि संवाद भावात, 2 अथवा 3 के संवाद से उस भाव की हानि बताना चाहिए जो बता रहे हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वा जो विकल्प से आचार्य बताया है वो अलग योग ही है, माने उसमें केवल पापग्रह यहाँ गया हो अथवा यहाँ गया हो वाला विकल्प नहीं है। वहां पर विकल्प ही ये है कि भावाधिपति बलरहित होकर कारक पाप ग्रहों के बीच में रहकर जो बताया है वो पूर्ण रूप से एक योग है, और बंधु स्थान आदि में पाप ग्रह के रहने पर जो फल बताया वो अलग योग है, और त्रिकोण स्थान में स्थित जो पाप ग्रह बताया है वो अलग योग हो गया। तो इसका ये जो आखिरी वाक्य है द्वित्रि संवाद भावात, इससे हमें यही अर्थ लेना होगा। तो ये 6वां श्लोक है फलदीपिका के 15वें अध्याय का। अब आगे देखते हैं। ये एक बार यहाँ पर जो अभी अन्वय के समय में अर्थ भाव समझने के समय में जैसे बात हुआ वैसे उसको देख लेते हैं। ये जो स्फुटमिह भवति द्वित्रि संवाद भावात, इस वाक्य प्रयोग से क्या लेना पड़ेगा, इसको एक योग के रूप में, ये जो ऊपर अलग से जिसका आवरण बनाए हैं वह योग अलग है, और ये जो नीचे आवरण बना रहे हैं इसमें योगद्वय है, क्योंकि इसमें जो वा विकल्प जो लिए हैं वो केवल इस वाक्य के लिए लेंगे, लेकर तद्बंधु मृत्यु व्यय भवनगतैः पापैः एकः योगः। बंधु मृत्यु व्यय भवनों में गए हुए पाप ग्रहों से भावहानि होगी, फिर तत्त्रिकोण स्थितैः पापैः तद्भावहानि है, माने उसके इसको एक योग के रूप में लेंगे, तभी स्फुटमिह भवति द्वित्रि संवाद भावात, इसका संपूर्ण अर्थ सामने आ सकता है। तत्तद्भाव पराभवेश्वर खरद्रेष्कानपा दुर्बला भावार्यष्टम कामगान जदशायां भावनाशप्रदाः पापा भावगृहा त्रिशत्रुभवगाः केन्द्रत्रिकोणे शुभाः वीर्याढ्याः खलु भावनाथ सुहृदो भावस्य सिद्धिप्रदाः
छठे श्लोक में आचार्य भाव हानि के बारे में बताए हैं। अब यहाँ पर एक भावनाश का समय और एक भाव सिद्धिप्रद कब होता है, ये दोनों योगों को आचार्य बता रहे हैं। तत्तद भाव पराभवेश्वर खरद्रेष्कानपाः दुर्बलाः भावार्यष्टम कामगा निज दशायां भावनाश प्रदा। इसको देखते हैं पहले। तत्तद्भाव पराभवेश्वर खरद्रेष्कानपाः दुर्बलाः भावार्यष्टम कामगाः निज दशायां भावनाश प्रदाः भवन्ति। यहाँ एक ही शब्द, क्योंकि वहाँ पद एक ही दिया है समस्त पद, इसलिए यहाँ पर भी ऐसे दिया है। तत्तत् भाव पराभव ईश्वर खरद्रेष्कानपाः, माने उस भाव के पराभव, यानी पराभव होता है अष्टम स्थान, पराभव का जो ईश्वर है स्वामी, उसका जो खरद्रेष्कान है, खरद्रेष्कान खरा मैंने 22वां द्रेष्कान का जो स्वामी है, ये दुर्बला वे दुर्बल हो। फिर कहाँ हो, भावार्यष्टम कामगाः, भाव अरि अष्टम कामगाः, भाव से अरि छठा अष्टम और काम मैंने सातवां, सप्तम अष्टम में हो तो क्या करेंगे, निज दशायाम भावनाश प्रदाः भवन्ति, वे अपने दशा में भाव को नष्ट करने वाले होते हैं। अर्थात उन भाव से विचारणीय विषय जो होते हैं वो उस समय में उनकी दशा में नष्ट होते हैं। एक बार तत्तद्भाव पराभवेश्वर खरद्रेष्कानपाः, इसमें क्या क्या शब्द हैं देखते हैं। तत्तत् माने वह भाव पराभव ईश्वर खर द्रेष्कानपाः, माने उस भाव के पराभव स्थान का ईश्वर स्वामी और उसका खरद्रेष्कानपाः, उससे उस ईश्वर से जो 22वें द्रेकान का जो स्वामी है वह दुर्बल हो और छठे सातवें आठवें स्थान में गया हो तो वो निज दशा में नष्ट कर देता है भाव को। फिर भावार्य अष्टम कामगाः, यहाँ पर भी देख लीजिए, भाव अरि अष्टम कामगाः, भाव के अरि अष्टम और काम स्थानों में यदि गया हो, यदि स्थित हो, गः स्थितः। पापाः भावगृहात् त्रिशत्रुभवगाः वीर्याढ्याः शुभाः केन्द्रत्रिकोणे भावनाथ सुहृदः भावस्य सिद्धिप्रदाः खलु भवन्ति। तो यहाँ पर बता रहे हैं, उसके श्लोक का जो हिस्सा बचा है उसमें क्या बता रहे हैं आचार्य, भावगृहात् त्रिशत्रुभवगाः पापाः, माने भाव राशि से, भाव से तीसरे शत्रु यानी छठे और भव एकादश स्थान में गाह स्थिताः कौन, अशुभ ग्रह। फिर वीर्याढ्याः शुभाः केंद्र त्रिकोणे, जो केंद्र और त्रिकोणों में स्थित बलि शुभ ग्रह। इसी प्रकार से भावनाथ सुहृदः, भावेश का जो सुहृद मित्र ग्रह है वह, ये सभी क्या होते हैं, भावस्य सिद्धिप्रदाः भवन्ति, भाव को सिद्धि देने वाले, सफल बनाने वाले होते हैं। अर्थात भाव के साफल्य के बारे में यदि विचार करना चाहते हैं तो भाव से तीसरे छठे एकादश स्थान में स्थित पापग्रहों को, भाव से केंद्र त्रिकोण में स्थित शुभ ग्रहों को और भावेश के मित्रों को देखकर, उनके स्थिति को देखकर, उनके बल को देखकर उस भाव के सिद्धि के बारे में विचार किया जा सकता है। श्लोक को एक बार देख लीजिए। तत्तद्भाव पराभवेश्वर खरद्रेष्कानपा दुर्बला भावार्यष्टम कामगा निज दशायां भावनाश प्रदाः पापा भावगृहात् त्रिशत्रुभवगाः केन्द्र त्रिकोणे शुभाः
वीर्याढ्याः खलु भावनाथ सुहृदो भावस्य सिद्धिप्रदाः। यहाँ भाव चिंता का एक और भाग समाप्त होता है। फिर अगले भाग में मिलते हैं।